अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम पूरी बैलेंस शीट अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अभी इस लेसन में हमें जो पढ़ना है वो केवल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझना है, और वो है शेयर कैपिटल कैसे बनती है। जो कंपनी के केस में शेयर कैपिटल बनाते हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें केवल और केवल शेयर कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरी बैलेंस शीट हम कहाँ देखेंगे, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें बड़े अच्छे से समझना है कि कंपनी के शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आपने देखा होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। सिर्फ इतना नहीं होता, ये तो एक सिर्फ हमने एक ही मेन हेड दिखाया है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो पहला मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, सब उसको दिखा रहे हैं, जिसके इसको क्या बोलते हैं हम, सब हेड। इसको क्या कहते हैं, सब हेड। और ये क्या होता है, मेन हेड। मेन हेड। अब बताओ कितने सब हेड हैं इसमें, 3। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ऐसे बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट क्यों दिखाया, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अब किस पे फोकस करना है, केवल हमें इस पॉइंट पे फोकस करना है, शेयर कैपिटल पे। हम लोग अभी सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, नोट नंबर। नोट नंबर मान लीजिए 1 लिखते हैं, क्योंकि ये पहला ही सब हेड है, इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 आएगा। यानी बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको पता होगा कि हर एक कंपनी क्या बनाती है, नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पे क्या अमाउंट आता है, इसमें करंट ईयर का आता है, और यहाँ पे क्या आता है, प्रीवियस ईयर का आता है। पर बात ये आती है कि ये दोनों अमाउंट आएंगे कहाँ से। तो ये दोनों अमाउंट हम कहाँ से निकालेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स से। जब कंपनी नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है तो उसका जो भी आंसर आता है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। अब आता है कि नोट्स टू अकाउंट्स बनते कैसे। तो नोट्स टू अकाउंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ही समझ पाएंगे कि कंपनी कैसे बनाती है। जैसे सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जब नोट्स टू अकाउंट्स की शुरुआत करती है, नोट्स टू अकाउंट्स, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बैलेंस शीट का होता है। कैसे होता है, मान लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, एक होता है पर्टिकुलर का कॉलम और एक होता है अमाउंट। ये होता है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। अब हम केवल और क्या सारे नोट बनाएंगे बैलेंस शीट के, नहीं, हम केवल एक ही नोट बनाना सीखेंगे, शेयर कैपिटल। ध्यान से देखना शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनता है। सबसे पहले शेयर कैपिटल में आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मान लेते हैं उस कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, तो 1,00,000 हुआ। और मान लेते 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी थे ऑफ ₹100 ईच, तो 50 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं, ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। फिर लिखते हैं इशूड, इशूड शेयर कैपिटल। पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, मान लेते हैं 10,000 में से कंपनी ने 8,000 शेयर्स इक्विटी वाले पब्लिक को इशू किया था और 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक को इशू किया।
ठीक है, ये इशू किया है। 1000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का, और 1000 प्रेफरेंस शेयर्स भी 100 रुपये का। ये एक मिस्टर ए को इशू किया था, क्योंकि मिस्टर ए से हमने कंपनी ने क्या ख़रीदा था, फर्नीचर। मतलब ये इशू फॉर कैश है, और ये भी इशू है, पर ये क्या है, इशू फॉर अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश, ये वो है अदर देन कैश। फिर जो पब्लिक को निकाला था 10 रुपये वाला, और ये 100 रुपये वाला। पेड अप कितना था, कॉल्ड अप कितना था, 7,000 पे। 7,000 पे पूरे 10 रुपये कंपनी ने मांगे थे इक्विटी पे, और 1000 इक्विटी पे कंपनी ने केवल 8 रुपये मांगे, और प्रेफरेंस शेयर्स के 3,000 पे पूरे के पूरे 100 रुपये मांगे। ठीक है, पेड अप कितना था, जिन पे 7,000 मांगे थे, जिनसे 10 रुपये पूरे मांगे थे, उन्होंने 6,000 पे पूरे 10 रुपये दे दिए, और बाकी 1000 ने केवल 9 रुपये दिए। और जिनसे मांगे 8 रुपये थे, उसमें भी 800 ने पूरे 8 रुपये दे दिए, और 200 ने 6 रुपये दिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और जो 3,000 है, इनको इजी करने के लिए हम मान लेते 3,000 पे पूरे 100 रुपये हमें मिल गए। ठीक है, जिन्होंने कुल मिला के किन्होंने पेड अप नहीं किया है, तो इनका एक तो पेड अप नहीं चल रहा, 1 रुपये से एरियर है, और इनका 2 रुपये से एरियर है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि जिनका 2 रुपये से एरियर है उनके शेयर फॉरफिट कर दो, यानी केवल ये 200 वाले शेयर फॉरफिट किए। ठीक, ये वाले शेयर फॉरफिट हो गए, और फिर इसमें से 180 रीइशू हुए। मतलब सारे रीइशू नहीं हुए, केवल 180 रीइशू हुए 10 रुपये पे। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है और इसे शो करवाना है। कैसे करेंगे, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऑथराइज में तो मैक्सिमम कैपिटल आएगी। हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनको हमें शेयर कैपिटल के नोट में कैसे दिखाना है। इशू शेयर कैपिटल जब आएगी तो यहाँ पे आएगा 8,000 प्लस 1,000 इशू फॉर अदर देन कैश। मतलब बताओ, ये भी 8,000 जो है इशूड है ना, ये भी तो 8,000 इशूड है, और पब्लिक को, और ये भी 1,000 इशूड तो है ना फॉर अदर देन कैश। यानी टोटल 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 90,000। और यहाँ पे 3 और 4, तो टोटल 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशूड है। तो ये हुआ मेरा। इसके बाद आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इशू समझ आ गया? इशू में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जितना टोटल इशू है, चाहे फॉर कैश हो चाहे फॉर अदर देन कैश हो, पूरा लिख दिया। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये 2 हेडिंग होती है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या आता है, इसमें याद रखिएगा, वो शेयर्स आते हैं जो शेयर्स पे हमें पूरा पैसा मांग भी लिया हो, फुल कॉल्ड अप एंड फुल पेड अप। याद रखना, जिन पे हमने पूरा पैसा मांग भी लिया हो
फुल फुल, और पूरा पे भी हो गया हो, दोनों फुल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो 8,000 थे, अब ये फॉर अदर देन कैश है, तो हमें फर्नीचर तो पूरा मिल ही गया होगा, तो कॉल्ड अप भी पूरा है और पेड अप भी पूरा है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बताओ 7,000 पे पूरे 10 रुपये मांगे थे, और 1,000 पे 8 रुपये मांगे थे, और 3,000 पे 100 रुपये मांगे थे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर्स के थे भी 100 रुपये, मांगे पूरे 100 रुपये, और पे भी पूरे 100 रुपये कर दिए। यानी क्या प्रेफरेंस शेयर इधर आएंगे? हाँ, क्योंकि कॉल्ड अप भी पूरा है और पेड अप भी पूरा है। तो 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये का, ठीक है, 30,000, 3 लाख। लेकिन इन पे क्या है, 8,000 में 7,000 पे मांगा तो पूरा, और इन पे 8 रुपये मांगा। 7,000 पे मांगा तो पूरा, पर दिया किन्होंने? सिर्फ 6 ने। यानी कितना आएगा? केवल 6,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे। क्यों 7,000 क्यों नहीं आए? 7,000 पे हमने पूरा मांगा था, 7,000 पे मांगा तो पूरा था, पर पे कितनों ने करा था? केवल 6,000 ने। बाकी 1,000 लोगों ने तो 9 रुपये पे करा, और ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इन पे तो मांगा ही कंपनी ने आधा अधूरा सा। तो मांगना भी पूरा है और पे भी पूरा हो जाना चाहिए, तो ही यहाँ आएगा, नहीं तो नहीं। तो क्या यहाँ पे 60,000 आ जाएगा? तो ये हुआ 3,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नहीं लगाना, यहाँ टोटल नहीं लगाना, बस ये जो डबल कॉलम वाला टोटल है वो सब यहाँ और यहाँ लगता है, ऑथोराइज और इशूड में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, बाकी के सारे बचे हुए शेयर यहाँ आ जाते हैं। ध्यान से देखो, बाकी के सारे बचे हुए शेयर्स यहाँ आ जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि आपको अगर बोले कि कौन कौन से शेयर बचे, तो बताओ कौन कौन से शेयर बच गए हैं। ऊपर वाले 8,000 में से 1,000 शेयर्स पे, देखो 1,000 शेयर्स पे कंपनी ने अब इनको शो कैसे करना है? कॉल्ड अप पहले लिखना है। पहले क्या लिखना है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या क्या है? 1,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, पूरा 10,000 मांगा था, और बाकी के 1,000 पे मांगा ही कितना था? 8 रुपये। ये रहा 8 रुपये मांगा था, और ये दूसरा वाला ये है 8 रुपये मांगा था, मतलब 8,000। लेकिन अब देखते कितनों ने, एरियर किस किस का है, तो इसमें से माइनस करेंगे कॉल्स एंड एरियर। तो ये जो पहली कैटेगरी है उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, राइट। 1,000 पे 1 रुपया नहीं मिला, 1,000 रुपये। और जिन पे 8 रुपये मांगा था उन्होंने 800 ने तो पूरे 8 रुपये दे दिए, 200 ने 6 रुपये दिए, यानी 200 पे 2 रुपये भी नहीं मिले, मतलब 400 रुपये। ये अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आता है? 18,000 में से माइनस 1,400, 16,600। नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। 16,600। अब ध्यान से सुनो, 16,600 बाहर नहीं लिखेंगे, अभी भी अंदर ही लिखेंगे। अब क्या बात बची? क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, क्या ये 200 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया था? हाँ, लेकिन 1,000 को हमने फॉरफिट नहीं किया था। तो जैसे ही फॉरफिट करते हैं ना, तो वो यहाँ नहीं आता, क्योंकि इनको फॉरफिट कर लिया गया है, फॉरफिट कर लिया, और उसमें से 180 रीइशू भी हो गए। तो बताओ, रीइशू हो गए तो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि फिर से वो नए शेयर्स पब्लिक के पास आ गए और अब फुली पेड अप हो गए। और बाकी 20 रुपये कहाँ आएंगे? 1,800 इधर आ जाएगा, और 20 रुपये का फॉरफिचर अमाउंट, 20 रुपये को फॉरफिट किया गया पर रीइशू नहीं किया गया, तो 20 रुपये इंटू 6, क्योंकि उन पे 6 रुपये हमें मिल चुका है टोटल, तो कितना? 120 रुपये। 120 रुपये हम किस नाम से लिखेंगे?
हम लिखेंगे, मतलब मैं पहले इसको मिटा देती हूँ, ये गलती से लिखा है हमने। यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से सुनो, ये जो है यहाँ 200 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये 200 यहाँ पे, क्योंकि इन पे एरियर तो था, पर इनको फॉरफिट कर लिया। तो जैसे ही फॉरफिट कर लिया तो एरियर से बाहर हो गए। यानी एरियर की लिस्ट में केवल कौन सा आता है, एरियर की लिस्ट में सिर्फ वो आता है जिनको हमने क्या किया हो, एरियर तो था पर अभी तक फॉरफिट नहीं किया, याद रखिएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा केवल 17,000, केवल 17,000, ये 17,000 आया। और इसमें फॉरफीचर का अमाउंट ऐड कर देना है। फॉरफीचर में केवल 20 क्यों ले रहे हैं, पूरे 200 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 180 ऊपर चले गए, तो 120, 17,120 आएगा। क्लियर। अब इन सबका हम टोटल लगाएंगे, तो 60,000 प्लस 3 लाख प्लस 180, 1800 प्लस 17,120, तो ये आएगा 378,920। ये हुआ हमारा टोटल, जो कहाँ शो करेंगे हम, ये हमारा टोटल कहाँ शो होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में, शेयर कैपिटल के उसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है, इस तरह से बैलेंस शीट बनती है। तो देखो इसमें क्या अमाउंट आता है, कैसे याद रहेगा, इसमें आता है जब फुली कॉल्ड अप हो और फुली पेड अप हो। इसमें क्या आता है, इसमें या तो कॉल्ड अप ना हो या कॉल्ड अप पूरा पर पेड अप ना हो, यानी थोड़ा बहुत भी अगर इनकम्प्लीट है तो इधर आएगा। ठीक है, रेस्ट पूरा इधर आएगा। हम बोल सकते हैं कि रेस्ट इज इंक्लूडेड हियर। ठीक है, रेस्ट हियर आएगा, रेस्ट इज इंक्लूडेड हियर। आप देखो क्या होता है, कॉल्ड अप लिखने का तरीका कैसा होगा, पहले कॉल्ड अप फिर उसमें से एरियर। अब देखो एरियर क्यों आया, अच्छा इसमें एक यहाँ पे भी हमें 1000 शेयर्स ना लेके हमें यहाँ पे कितने शेयर्स लेने थे, 1000 शेयर्स पे हमने 10 रुपये पूरे मांगे थे, और 1000 शेयर से पूरे 10 रुपये मांगे थे। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1000 शेयर 8,000 पे 10 रुपये, जिसमें 7,000 पे 10 रुपये थे और 1000 रुपये पे 8 रुपये थे। तो अच्छा यहाँ पे भी 800 आएगा, क्योंकि ये वाले शेयर्स तो कंपनी ने 200 तो फॉरफिट कर लिए ना, तो सॉरी यहाँ पे आपका कितना इंक्लूड होगा, 800 होगा, यानी यहाँ पे आएगा 6400, और 6400 मतलब 16,400, जिसमें से 1000 आप माइनस करेंगे तो 15,400 है ना, और फिर उसमें 120 प्लस करेंगे तो आता है 15,400 प्लस 120, 15,520। देखो एक बार मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि पहले तो जो फुली कॉल्ड अप और फुली पेड अप वो यहाँ आता है। ऐसे कौन से थे, ऐसे थे बताओ, 3,000 पूरे प्रेफरेंसेस थे, फुली कॉल्ड अप थे, फुली पेड अप थे, और ये भी पूरे, ये तो पूरे थे, तो ये फॉर अदर देन कैश, यानी प्रेफरेंस टोटल 4,000 थे। ठीक है, प्रेफरेंस टोटल 4,000 थे, तो यहाँ पे 4,000 आना चाहिए, 4,000 ये रहा, हाँ टोटल 4,000, ओके। और इक्विटी कितना था, इक्विटी था टोटल 8,000 में से 7,000 पे पूरा मांगा पर मिला 6,000 पे पूरा, तो 6,000 प्लस 1,000 कुल मिला के 7,000 होगा। यहाँ पे भी 7,000 होगा, 6,000 प्लस 1,000 इंटू 10। ठीक है, और इसके बाद किन पे हमें पूरा पैसा नहीं मिला, तो कुल मिला के इनके 1,000 शेयर्स थे, किसके, जो ऊपर वाले हैं, ऊपर 8,000 में से 7,000 पे मांगा पूरा था और 1,000 पे सब 8 रुपये मांगा था, तो 1,000 तो नीचे आ गया, 1,000 नीचे आ गया। लेकिन 1,000 में से भी ऐसा था कि 800 पे तो 8 रुपये हुए और 200 पे 6 रुपये थे, तो इन 200 को कंपनी ने क्या कर लिया था, फॉरफिट कर लिया था, इसलिए हमने सीधे 1,000 लिया ही नहीं। हमने तो कितना लिया, हमने लिया ही 800, 800 इंटू 8, 800 इंटू 8, तो 180 ऊपर चले गए और बाकी 20 का फॉरफिचर आ गया।
ठीक है। रही बात इनके 1000 की, तो 7000 में से जो 10 रुपये पूरे मांगे थे वो तो हमने ले लिए, लेकिन उन पे क्या सिचुएशन थी कि 9 रुपये मिले, तो इनको फॉरफिट नहीं किया इसलिए इनका एरियर आ रहा है। ठीक है, ऐसा होगा, इसीलिए इनका एरियर आ रहा है। तो एरियर सिर्फ तभी आता है जब फॉरफिचर नहीं करो, नहीं तो एरियर तो ख़त्म हो जाएगा। फॉरफिट करते से ही फॉरफिचर में अमाउंट आता है। फिर 180 को तो फॉरफिट किया था, फिर क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको हमने री इशू कर दिया। तो री इशू करते से ही फॉरफिचर में जो भी अमाउंट होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, इसलिए वो ऊपर आ गया और फॉरफिचर से अमाउंट हट गया। इसीलिए फॉरफिचर में केवल 20x6 लिया है, ना कि 200x6 लिया है। ठीक है, ओके।